अचानक आप किसी को छू करके देखें और वो आया है और उसके शरीर में एक्स्ट्रा गर्मी दिखाई दे रही, क्यों? शरीर गर्म सा लग रहा है। अरे नहीं, इतना तो नॉर्मली रहता है हमारा, इतना नॉर्मली नहीं रहता है। नॉर्मली बहुत कूल होता है, बहुत कूल। लेकिन जब उसके मन के अंदर इस तरीके का वेग बढ़ता है ना, तो उसके माथे पर हल्की हल्की आपको पिंपल्स दिखाई देंगे। चेहरे पर 3 प्रकार के अलग अलग तरीके के पिंपल्स दिखाई देते हैं। माथे का पिंपल्स जो होता है वो किसी भी चीज के टेंशन वाला होता है। गाल पर जो पिंपल्स होते हैं, ये सारे के सारे जो पिंपल होते हैं, ये वो उसी के पिंपल्स होते हैं जो गाल पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर तीसरा, नीचे चिक पर एक पिंपल्स अलग होता है। तो चिक के पिंपल्स, गाल के पिंपल्स, माथे के पिंपल्स, जितने भी आपको साइकियाट्रिस्ट हैं वे इसको इस बात को बताएंगे कि पिंपल्स को देख करके, चेहरे को देख करके, इस तरीके के सामुद्रिक शास्त्र को देख करके व्यक्ति पकड़ता है दिमाग में चल क्या रहा है। माथे का पिंपल्स देखा, माथे में छोटी छोटी फुड़ियां हो गई, कोई लोड है, वर्क लोड के कारण यहां पिंपल्स आता है। किसी प्रकार का इसी तरीके का हार्मोनल स्ट्रेस होता है तो गाल पर पिंपल्स आकर के धीरे धीरे उसको बड़े होना शुरू करते हैं। कई बार दूसरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, लेकिन 95% प्रॉब्लम्स जो होती हैं उस टीनेजर लाइफ में, बड़ी उम्र की बात नहीं कर रहा हूं, टीनेजर्स लाइफ में जब कभी भी गाल में फुड़िया हो रही है, देखिएगा कभी बिल्कुल गुलाबी फुड़िया होती है, वो लाल सुर्ख, उसको अलग तरीके से डील किया जाता है। चिक पर अलग तरीके के पिंपल्स होते हैं, वे बड़े होने के पिंपल्स होते हैं। जब आप उम्र में धीरे 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 बड़े हो रहे होते हैं तो अलग तरीके से जो शरीर में विकास होता है उसके पिंपल्स चिक पर दिखाई देते हैं। बच्चे को दूर से देख करके, जो साइकियाट्रिस्ट इस चीज को जानता है, वो दूर से किसी से देख करके बोल देता, बेटा मेंटल स्टेज बहुत है, थोड़ा स्ट्रेच कम करो। क्यों? माथे पर बहुत सारे दाग दिख रहे हैं, इधर के दाग दिख रहे हैं, बेटा नॉर्मल रहा करो, योगा किया करो, थोड़ा सा स्ट्रेच फ्री लाइफ हो, गिटार बजाना सीखो, इससे गाल के पिंपल्स ठीक हो जाते हैं। आपको आश्चर्य लगेगा, लेकिन होता है। अगर गाल में आपके लगातार फुड़ियां हो रही हैं, दाग हो रहा है, तो आप उसी तरीके के हार्मोनल सिंड्रोम से प्रभावित हैं। अगर आप कोई अपनी दिमाग की एक्टिविटी में कुछ और शामिल कर लें, सिंथेसाइजर बजाना पसंद कर लें, आप कोई आर्गोपैड बजाना पसंद कर लें, आप कुछ और चीज बजाना पसंद कर लें, गिटार बजाना पसंद कर लें, फ्लूट बजाना पसंद कर लें, आपको लगेगा कि उस तरीके में जब हमने अपने दिमाग को डाइवर्ट किया, उसके बाद हमारे चेहरे का रंग और खिल गया। जितने भी इस तरीके के योग साधक होते हैं उनके चेहरे का सौम्य भाव बिल्कुल अलग दिखाई देता है। आचार्य सुखचंद देव कह रहे हैं, पंचमे दह्यते गात्रम, शरीर पर बुखार आ जाता है, ऐसा गरम गरम से शरीर लगेगा, बार बार पानी पीने की इच्छा करेगा, और उसके बाद बेचैनी, ऊपर के बेग तो चल ही रहे हैं, चिंता चली रही है, देखने की इच्छा चली रही है, उसके अंदर के अंदर दाएं अंदर हो ही रहा है, श्वास बड़ी छोड़ ही रहा है, शरीर में बुखार भी आ गया। छठवें बेग पर आचार्य कहते हैं, षष्ठम भुक्तम न रोचते, खाने के लिए कुछ भी दे दो हमें अच्छा नहीं लग रहा। क्यों अच्छा नहीं लग रहा? कल तक तो अच्छे से खाते थे, आज अच्छा नहीं लग रहा, क्या खाना है? फिर एक अंदर से एक बात उठती है, कुछ अच्छा बना दो। ये घर के अंदर आप जब सुने अपने बच्चों के मुख से, क्या खाना है? कुछ अच्छा बना दो। अब बोलने का जो टोन है वो बिल्कुल डाउन है, लेकिन खाने की इच्छा अच्छी है। उदास के चेहरे से बोलेगा, कुछ अच्छा बना दो, ये खाने की इच्छा नहीं हो रही। अच्छा खाने की इच्छा हो रही है, बोलने का तरीका बिल्कुल डाउन है। जब ऐसा कोई बच्चा बोलता है, इस बच्चे से के इस तरीके के संवाद से बच्चे के माता पिता समझते हैं कि षष्ठम भुक्तम न रोचते, कुछ भी खाओ, खाने की इच्छा में उसको पसंद नहीं आ रहा है, अच्छी से अच्छी चीज बना करके दे दो। नहीं, क्या मैं थोड़ा सा हो करके आती हूँ, मैं हो करके आ रहा हूँ। फिर वो वहां तक जाएगा, वहां से वापस आएगा। आपके मोहल्ले में भी ऐसा होता होगा। मोहल्ले में पर्टिकुलर एक फिक्स टाइम पर अगर कोई बच्चा बाइक लेकर के निकलता है, अगर कोई बुलेट लेकर के निकलता है,
धक 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 धक, वो दूर से आवाज आती है उसको, फिर वो उसका फिक्स है कि वो एक प्रॉपर डिस्टेंस पर विसल मारेगा, अपना हॉर्न बजाएगा। उस प्रॉपर स्पॉट पर विसल मारने पर वो विसल की आवाज कान तक जाएगी। कान पर जाने पर सामने वाला जो पॉइंट है जिसको टारगेट किया जाता है, जिसके ऊपर ट्रिगर दबाया जा रहा है, वो ट्रिगर टारगेट जो है अपने टेरिस तक आएगा, एक नजर मिलेगी, चुपचाप आगे बढ़ जाएंगे। इस तरीके का काम। महाराज ये तो लव स्टोरी बता रहे हैं आप, मैं कोई लव स्टोरी नहीं बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि आपका जो बच्चा है वो इस चीज को फेस कर रहा है और आप अपने बच्चे को इस चीज पर फेस नहीं कर रहे हैं। इसी उम्र में बच्चे ने एक गलत निर्णय ले लिया ना, तो बड़े घर की जवान लड़की किसी नीच कुल के घर के अंदर जाकर के और नॉनवेज बना करके रहने लगेगी। उसको बचाना जरूरी है। उसको बचाने के लिए आगम के उपकार के जो शब्द लिखे गए हैं उसको समझना भी जरूरी है, क्योंकि आप तो ग्रंथ खोल के पढ़ेंगे नहीं, और ग्रंथ में वो बातें लिखी हैं तो वो किसके लिए लिखी हैं? आपके लिए लिखी हैं, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। आचार्य कहते हैं षष्टम भुक्तम न रोचते, छठवां बेग जब उसका चढ़ता है दिमाग के अंदर, इस तरीके के पॉइंट ऑफ ट्रिगर किए जाते हैं। बिल्कुल फिक्स टाइम पर अगर आपका बच्चा निकलता हो, अगर आप अपने बच्चे को भी देखिएगा, 5 मिनट पहले अगर वो टाइम पे निकल जाए और आने के टाइम पर 5 मिनट लेट होता हो या बिल्कुल 5 मिनट 10 मिनट आगे पीछे होता हो, समझिएगा हमारा बच्चा किसी दूसरी चीज को, मेंटली चीज को सरवाइव कर रहा है, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। पिता बेचारा लगा है दुकान में पैसा कमाने में, माँ लगी है लौकी की सब्जी बघारने में, बच्चे जो हैं तीसरे काम पे लगे हैं। बच्चे को प्रॉपर आप खाना देते हैं, आप उसको पूरा एजुकेशन देते हैं, प्रॉपर टाइम पर सारे की सारे चीज़ों की सुविधा देते हैं, बच्चा आपको रिजल्ट नहीं देता है। बच्चे का रिजल्ट इसी बात पर डिस्ट्रैक्ट होता है। अगर आपने अपने बच्चे को आउटपुट में सब कुछ अच्छा दिया है तो इनपुट में 100/100 आना चाहिए, लेकिन बच्चा अगर 100/35 ला रहा है, बच्चा 100/33 ला रहा है, 38 ला रहा है, 40 ला रहा है, 50 ला रहा है, गुड सेकंड आ रहा है, या फिर फर्स्ट डिवीजन भी आ रहा है, लेकिन सिर्फ 61% लेकर के आ रहा है। ऐसे जितने भी बच्चे इस उम्र में इस कैरेक्टर को लेकर के अपने सर्टिफिकेट्स में इससे ऊपर के मार्क्स जनरेट नहीं करवा पा रहे हैं, वे सारे के सारे बच्चे इसी चीज से गाफिल होकर के अपने आप को खराब कर रहे हैं। ये वो उम्र है जिस उम्र में हमको बच्चों को समझाना होता है। हमको किसी ने नहीं समझाया, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।